प्रिय भैया बहनों, कक्षा अष्टम आज आपके योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले समझना है कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। जब दो संख्याएं कोई ऐसी हैं जिनको हम योग करें तो वह शून्य के बराबर होती हैं, उन्हें योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे -3 में +3 करें तो बराबर 0 हो गया, तो -3 का योगात्मक प्रतिलोम +3। धनात्मक है, प्लस का p है, इसमें हम -p ही अगर जोड़ें तो दोनों कट जाएंगे, अर्थात हमें 0 की प्राप्ति होगी। तो ये योगात्मक प्रतिलोम है। अब आता है गुणात्मक प्रतिलोम। ये योगात्मक है, योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में जब दो संख्याओं का गुणा करें तो गुणनफल 1 आए, उसे गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जैसे P/Q परिमेय संख्या है और इसमें अगर हम गुणा करें तो Q/P, अर्थात अंक पलट गए, Q/P तो बराबर 1 होगा। कैसे? Q से Q कट गया, P से P कट गया, P से P कट गया, P एकम P, P एकम P, Q एकम P, Q एकम Q। तो 1 का गुणा 1 रहा, नीचे भी 1 का भाग दिया तो उत्तर आया 1। अंकों में इसे समझेंगे 3/4 गुणा 4/3 बराबर 1 हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो 1 एकम 1, नीचे भी 1 एकम 1, तो बराबर 1 का जब भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में अंक पलट जाते हैं और माइनस की अगर संख्या है तो भी चिन्ह वही रहता है, क्योंकि 1 आना है। अगर यहाँ -3 होता, नीचे भी -3 यहाँ होता तो माइनस का भी प्लस हो जाता, तो आंसर 1 ही आता। अब प्रश्नावली से संबंधित आगे चल रहे हैं तो सवाल समझने में थोड़ी सहायता मिलेगी। देखिए, -6/7 +6/7 परिमेय संख्या नहीं है, तो दोनों परिमेय संख्या हैं, जुड़ रही हैं, तो एक माइनस की है, एक प्लस की है, तो आंसर 0 हो जाता है। लेकिन वो भी परिमेय संख्या है, क्योंकि बटा 1 लगाया जा सकता है। तो कथन असत्य है। दूसरा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 होता है। बताया गया है, अभी दो संख्याओं को जोड़े, 1/3 -1/3 तो बराबर 0 ही होगा। तो कथन सत्य है। अगला प्रश्न है थर्ड, परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। 0 है तो योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 0 है, 0 का अगर हम -0 लिखते हैं प्रतिलोम तो वही होता है, क्योंकि 0 जो है +1 और -1 के बीच का पूर्णांक है, अर्थात 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक
परिमेय संख्या होती है। अभी बताया है कि ऋणात्मक का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक प्लस हो जाता है और धनात्मक का योगात्मक प्रतिलोम माइनस हो जाता है, तो ये भी कथन सत्य है। अगला है परिमेय संख्या में घटाने का तत्सम अवयव शून्य होता है, तो ये कथन असत्य हुआ। परिमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये भी अभी बता चुके हैं। गुणा में तत्समक अवयव 1 है, क्योंकि अंक पलट जाते हैं कि -3/4 में गुणा -4/3, तो माइनस माइनस 3 से ये 3 कट गए, 4 से ये 4 कट गए, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, तो बराबर 1 ही आएगा, तो कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक संख्या होती है, कथन सत्य है, क्योंकि योगात्मक में चिन्ह बदलता है, गुणात्मक में चिन्ह नहीं बदलते हैं। गुणात्मक में केवल अंश और हर परिवर्तित होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, क्योंकि दोनों संख्याएं जुड़ रही हैं और 0 आंसर ही हमें लाना है, तो योगात्मक प्रतिलोम x ही रहा है, तो x बराबर 0 ही होगा, कथन सत्य है। अगला प्रश्न नंबर 2, -5/12 में प्लस रिक्त स्थान बराबर -5/12। तो भैया मैं ध्यान दें, -5/12 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जो -5/12 ही आंसर आए, अर्थात 0 जोड़ी जाए, तो यही हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा है, -4/5 में क्या घटाया जाए जो बराबर 0 आए। तो भैया मैं ध्यान दें, -4/5 में हमें घटाना है, तो ये -4/5 है, ऐसी संख्या घटाएं जिससे योगफल क्या घटाना 0 हो जाए। तो यहाँ पर एक, तो दूसरी संख्या जब धनात्मक होगी तभी योगफल 0 होगा। तो धनात्मक संख्या तभी हो सकती है जब इसके अंदर ब्रैकेट में चिन्ह बदले, अर्थात यहाँ -4/5 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अब ब्रैकेट जब हटाएंगे तभी ये माइनस का चिन्ह लगा है, यहाँ संख्या धनात्मक होगी। -4/5 और ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, 4/5, तभी अलग अलग चिन्ह हुआ, तब बराबर 0 होगा, तो -4/5 ही भरा जाएगा। 2 होगा -1। जब -1 किसी संख्या पर घात होती है तो घात धनात्मक बनाने में अंक पलट जाते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर -2/1, और इस पर घात हो गई, ये प्लस की छिपी रहती है, अर्थात 1 का और 1 का भाग दिया तो आंसर बराबर माइनस। अगला है थर्ड, -2/3 गुणा 3/4 होगा -1। तो सॉल्व कर क्या आएगा, हल करना है, तो हल कर रहे हैं। देखिए भैया बहन, यहाँ माइनस की घातें नहीं है, तो
तो अंक पलट जाएंगे, उसे ही हल करेंगे। तो 3, चलिए इसे हल करते हैं। तो -2/3 गुणा 3/4 काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3 -1। तो क्या आंसर आया? -1 एकम 1 -1/2। और इस पर भी घात जब -1 है तो ऊपर प्रश्न की भांति ये भी हो जाएगा -2। तो x का मान निकालना है, समीकरण को हल करना है पक्षांतर। तो x बराबर 2/3 का गुणा इधर है, तो इधर अंक पलट के गुणा हो जाएगा, गुणा 3/2। तो बराबर x बराबर 3 एकम 3, 3/2। अगला है -3/4 प्लस x बराबर 0। तो यहाँ x में ये प्लस में संख्या है, तो ये जाएगी उधर योगात्मक प्रतिलोम की बात, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x बराबर 0 में प्लस 3/4। तो यही 0 में कोई संख्या जुड़ती है वही संख्या रहती है, x बराबर 3/4। अगला प्रश्न है 4 बराबर 1। तो x का मान निकालना है। तो x ये गुणा है, तो गुणा जब होता है तो अंक पलट के उधर जाएगा, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेगा। तो x बराबर 1 में गुणा 4/5 और -1। तो x बराबर -4/5। इसी प्रकार से ये चौथा, पांचवा और छठा खंड इसका आप हल करेंगे गृहकाल में। सवाल नंबर 4, क्या हो जाएगा? योगात्मक प्रतिलोम चिन्ह बदल जाएगा, तो -1/2। इसी प्रकार दूसरे का है 3/5 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस हो जाएगा 3/5। 0, अगला है 0 थर्ड, तो 0 का 0 ही रहेगा 0। 4 -4/7 -4/-7। तो ये माइनस माइनस कट गया, अर्थात ये संख्या हो गई प्लस की। तो 4/7 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -4/7। अगला प्रश्न है 5, गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम अंक पलट जाएंगे, अंश हर की जगह और हर अंश की जगह पहुंच जाएगा, अर्थात 13/8। इसमें चिन्ह नहीं परिवर्तित होता है। तो अगला -6/19 -6/19 क्या हो जाएगा? गुणात्मक प्रतिलोम -19/6 कर लेंगे। एक और सवाल है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम, अर्थात -9 है तो इसे -1/9 हो। इसी प्रकार 17 का
गुणात्मक प्रतिलोम 1/17 हो जाएगा। लास्ट है 2/5 गुणा 9/4। देखिए काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो बराबर हो गया 9/10। अब 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 10/9। 10/9 यही आंसर। लास्ट सवाल है, थोड़ा ध्यान देंगे तो आसान है, कठिन कुछ भी नहीं गणित में होता है। -32 गुणा, चलिए हम जानते हैं कि 0 जिस संख्या में गुणा होता है तो उसका उत्तर 0 हो जाता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं कि आंसर तो 0 आने वाला है। -32 गुणा 5/-14 गुणा माइनस माइनस कट गया तो 3/20 गुणा 0 गुणा -13/5 ब्रैकेट हट गया। अब इनको काट पीट सकते हैं, जो संख्या कट जाए। 5 से कट रही, 5 एकम 5, 5 छको 20, 16 3 का 16 एकम 16, 16 3 48 -48 बटे -7 चौक 28 -28 गुणा 0 गुणा -13/5। तो भैया बहन ये तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया। अब 48/28 में गुणा 0 किया तो आंसर हो गया 0। और 0 गुणा -13/5, 0 से किसी संख्या गुणा करें या किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो उत्तर 0 ही होता है, अर्थात उत्तर आ गया 0, 0। यही हमारा आंसर। आपकी प्रश्नावली समाप्त हो गई है। बीच में मध्य में जो सवाल दिए हैं वो आप लगाएं। आपकी पूरी बुक PDF मैं मोबाइल पर डाल चुका हूं, उससे आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना पर्याप्त। प्रश्नावली आपकी समाप्त हो गई।